Welcome to English Grammar Stage. इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को बनाने का नियम उदाहरण के साथ समझेंगे। सबसे पहले पहचान बता देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। देखिए खाना नहीं खा रहा है बाद में आ गया। अब आप लोग कहेंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी आता है। तो हाँ प्यारे छात्रों, उसमें भी आता है, लेकिन उसमें ये समय नहीं दे करके आता है। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है सुबह से, तो समय अगर दे करके आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, और अगर समय ना दे करके आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, है ना। जैसे कह दिया जाए वह खाना नहीं खा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और यहाँ समय दे करके आया है तो इस वाक्य को बनाने का नियम चेंज हो जाएगा। चलिए आइए हम 3 नियम आपको बताते हैं। इसमें 3 नियम आपको सीखने हैं। नियम नंबर 1, नियम को अंग्रेजी में रूल कहते हैं, ठीक, RULE, रूल, रूल मीन्स नियम। नियम नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं आप लोगों को बता दें। ही, सी, इट या किसी का नाम हो, ठीक, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, तो ये एक वचनकर्ता होते हैं। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया, हैज बीन का प्रयोग करते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नियम हो जाएगा बहुवचन क्रिया के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। बहुवचन क्रियाएं कौन कौन से होते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ, देखिए बहुवचन कर्ता हम बता दे रहे हैं, आई, वी, यू, दे, ये जितने भी होते हैं ये कौन कौन कर्ता होते हैं, बहुवचन कर्ता होते हैं, ठीक। आई, वी, यू, दे ये बहुवचन कर्ता हो के साथ सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में, हैव बीन, HAVE क्या लगाते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये मुख्य नियम तीसरा है, तीसरा को ध्यान से समझिएगा। इसमें एक नियम और हम बताएंगे, चौथा नियम भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सिंस और फार का यूज इसमें होता है ना। तो तीसरा नियम है, देखिए सहायक क्रिया के बीचों बीच नाट लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, यहाँ, जैसे इसमें कहा गया था हैज बीन, तो यहाँ बीच में, हैव बीन तो यहाँ बीच में लिख देंगे हैज, और बीन, हैज या हैव यहाँ लिख लेते हैं हैज, हैज हैव आप लोग समझ जाइएगा, हैज हैव, हैज हैव और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, NOT, नॉट लगाते हैं, क्योंकि हम नकारात्मक वाक्यों को ही इसमें बता रहे हैं बनाना। इससे पहले हमने सकारात्मक वाक्यों को बनाने का नियम बता दिया है, आप लोग सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर। चौथा नियम जो है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, निश्चित समय और अनिश्चित समय ये जरूरी है, ठीक। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए
अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। FOR फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए निश्चित समय कौन कौन से होते हैं। निश्चित समय वो होता है जैसे सुबह एक निश्चित है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। सुबह, दोपहर, शाम या फिर फिक्स डेट दे करके आए, जैसे 4 तारीख, 5 तारीख, या फिर कह दिया जाए सोमवार, मंगलवार, तो ये फिक्स होते हैं यानी कि निश्चित होते हैं। तो निश्चित समय को सिंस लगाएंगे निश्चित समय के लिए। और अनिश्चित समय का मतलब होता है जैसे कई दिन से, 5 घंटे से, पता नहीं है कि कितना मतलब हो, जिनका बहुवचन ना बने तो वो निश्चित होता है और जिनका बहुवचन बन जाए वो अनिश्चित होता है। ठीक, तो आप लोगों का कुछ एक्सेप्शन अगर हो तो उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि जैसे किसी किसी का हो सकता है बहुवचन भी बन जाए। तो मोस्टली केसेज में जिनका बहुवचन नहीं बनता है उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम उदाहरण बताते हैं। हमारा उदाहरण क्या था, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसके लिए मेथड बता दे रहे हैं। ठीक, क्या लिखते हैं, मेथड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे, इसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, हैज या हैव। इसके बाद नॉट लगा देंगे। ठीक, इसके बाद बीन लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया, और यहाँ पर आप लोगों को बता दें ये कॉन्टिन्यूअस में मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ता है। ठीक, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक, आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। फिर इसके बाद अन्य शब्द, ऑब्जेक्ट, मतलब वह जो भी कर्म आए वो ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम सिंस और फार का यूज करेंगे, सिंस और फार का यूज करेंगे। ठीक, सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। अभी हम आपको उदाहरण के साथ बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस टाइम, टाइम जो भी दे करके आए वो भी लिखते हैं इसमें। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। हमारा उदाहरण था, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा है। हमारा ये उदाहरण है। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। इस नियम के अनुसार आपको सेट करते चलना है, अपने आप वाक्य बनता चला जाएगा। सबसे पहले कर्ता वह की अंग्रेजी ही, फिर हैज बीन, तो हैज पहले लिखेंगे, बीन नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, बीन नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लगाना है। तो NOT, ही हैज नॉट, फिर इसके बाद बीन, इसके बाद मुख्य क्रिया खाना खाना है ना, तो ईट, EAT, और ING वाली फॉर्म आएगी तो ईटिंग लिख देंगे। ही हैज नॉट बीन ईटिंग, और क्या होता है ऑब्जेक्ट फूड, FOOD, फूड मीन्स खाना है ना, तो ऑब्जेक्ट भी हम लिख दिए। अब सिंस और फार का यूज करेंगे। तो सुबह निश्चित समय होता है तो लिखेंगे सिंस, और टाइम क्या दिया गया सुबह, तो सुबह का टाइम की अंग्रेजी होती है मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग है ना। अब इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण आपको बता देते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग ट्रांसलेशन करना सीख जाएं। दूसरा वाक्य दिया गया है, उषा 2 दिन से दवा नहीं खा रही है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे USHA, उषा, फिर एक वचन है तो हैज, और इसके तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे NOT, इसके बाद बीन, और फिर उसके बाद मुख्य क्रिया खाना ईट, EAT, ING वाली फॉर्म चलेगी। हमने अभी बताया कि मुख्य क्रिया में ING वाली फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद
क्या ऑब्जेक्ट क्या है? दवा, तो लिखेंगे मेडिसिन, मेडिसिन। इसके बाद अब क्या लिखेंगे हम? सिंस और फॉर। तो देखिए 2 दिन, पता नहीं कौन से दिन, फिक्स दिन नहीं दे करके, अगर कह दिया जाता 5 तारीख या फिर कह दिया जाता मंडे मतलब सोमवार या मंगलवार, तो हम सिंस का यूज करते। लेकिन 2 दिन ये अनिश्चित समय दिया गया है तो हम फॉर का यूज करेंगे, FOR, फॉर 2 दिन, 2 days, TWODAYS, 2 days, टाइम लिख दिया हमने 2 days। अगला वाक्य दिया गया है, तुम सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हो, यू हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर। और इसके बाद सुबह से, देखिए निश्चित समय दिया गया है तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, MORNING। ठीक, ये हमारा वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य है, माली रविवार से पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो माली की अंग्रेजी लिखेंगे द गार्डनर, GARDENER, द गार्डनर हैज नॉट बीन वाटरिंग, पानी देना की क्या होती है? वाटरिंग, WATERING, पौधों को, द प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स बहुवचन है ना। द गार्डनर हैज नॉट बीन वाटरिंग प्लांट्स रविवार से, देखिए निश्चित समय दे दिया गया है तो लिखेंगे सिंस संडे, SUNDAY। अगला है, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, देखिए 10 बजे से निश्चित समय दिया गया है। अगर कह दिया जाता 10 घंटे से तो घंटा निश्चित समय नहीं होता, बजे बिल्कुल फिट बता रहा है ना। तो लिखेंगे दीज बॉयज, ये लड़के की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दीज बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग, PLAYING, क्रिकेट, CRICKET, क्या? 10 बजे से, तो 10 बजे से अंग्रेजी क्या लिखेंगे? सिंस 10 o'clock, TEN o'clock। देखिए ओ क्लॉक कैसे लिखते हैं? पहले O, फिर ऐसे CLOCK, ऐसे लिखते हैं। ठीक, ओ के बाद ये ऊपर ऐसे करके जैसे कॉमा लगाते हैं तो ऊपर कॉमा लगाएंगे, और CLOCK इस प्रकार लिखते हैं 10 बजे से, है ना, 10 o'clock। अगला है, मैं 1 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ, I have not been लिविंग मीन्स रह रहा हूँ, है ना, लिव मीन्स रहना, LIVE, तो ING वाला फॉर्म लग जाएगा, LIVING, लिविंग इन दिल्ली, DELHI। देखिए डी का पहला अक्षर हमने कैपिटल से बनाया, क्यों? क्योंकि किसी भी जगह का नाम जब लिखना हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम लिखना हो तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर से ही बनाते हैं। ठीक, अन्य जगह पर आप ना बनाएं शुरुआत वाला, और जो ये किसी व्यक्ति का या स्थान का नाम आ जाता है तो वहाँ पर कैपिटल लेटर से बनाया जाता है। ठीक, और इसके बाद क्या है, 1 साल से, देखिए अनिश्चित समय दे दिया गया है, 1 साल पता नहीं कौन सा साल है, कोई निश्चित टाइम नहीं दिया गया है ना। तो हम लिखेंगे फॉर 1 ईयर, 1 ईयर। इस प्रकार जो है ये टेंस बनाए जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और आपको कौन सा पार्ट देखना है या फिर किस टाइप की वीडियो देखना है वो भी बताएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें।